सत्संग जी प्यार से कहना, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संग के वचन जो सतगुरु के संदेश के रूप में सत्संग जी महात्मा पेश कर रहे थे। सत्संग ये एक वचन कल्याणकारी होते हैं, जीवन को बदलने वाले होते हैं। ये जो सभा, ये जो पवित्र स्थान, जो एक आध्यात्मिक पाठशाला के रूप में ब्रह्मज्ञानियों की सभा के रूप में सात संगत का इतना सुंदर स्वरूप बना है, ये विरध है सतगुरु का, संकार दातार का। करोड़ों वर्गों की जहां आबादी हो और वहां से सतगुरु ने चुन लिया और चुन करके अपने चरणों से जोड़ लिया, इस ब्रह्म का दीदार करा दिया। तो साथ हम इसके लायक थे या नहीं थे, कहीं ये बात सतगुरु ने नहीं सोची, उसने सिर्फ हमें संवारने का, तारने का कार्य किया। अब जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर साथ में कि यहां भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि हमने ब्रह्म ज्ञान को जाना या इसका बोध कर लिया। किसी चीज की जानकारी हो जाना वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन बोध हो जाना, बोध का मतलब है कि प्राप्त हो जाना। कैसे शासक एक गिलास में पानी हो, हम सब जानते हैं जब शरबत बनता है तो कहते हैं भाई कि हम पानी लेंगे, पानी में हम चीनी घोलेंगे, मिक्स करेंगे तो वो एक मीठा शरबत का रूप बन जाएगा। तो ब्रह्मज्ञानी जैसे बोध हो जाता है इस परमात्मा का, इस निरंकार का, जो प्राप्त कर देता है, यानी जैसे वो चीनी और पानी मिल गए, फिर आप अलग नहीं कर सकते उनको, फिर साधना की रूप वही, लेकिन जब हम ग्रहण करते हैं तो वही पानी मीठा लगता है, एक मीठा स्वाद देता है। तो जब ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म हमें प्राप्त हो जाता है तो फिर वो एक अवस्था, जैसे वो पानी और चीनी को हम अलग नहीं कर सकते, और जब उसे कोई ग्रहण करता है तो फिर उसे आनंद आता है कि बड़ा मीठा है, तरावट का काम कर रहा है, गर्मी में हम शरबत पीते हैं। तो साधक ने जब ये ब्रह्म का बोध, ये ब्रह्म हमें प्राप्त हो जाता है, वो इच्छुक वाली अवस्था बन जाती है, इस आत्मा, इस परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो वो फिर ब्रह्मज्ञानी दूर से ही नजर आने लगता है। फिर वो जो अमुक व्यक्ति, वो सामने वाला, वो जब देखता है तो वो कहता है कि ये संत है, ये ब्रह्मज्ञानी है, इन्हें ब्रह्म प्राप्त है। इसे इस निरंकार दातार का बोध है। जब वो अवस्था बन जाती है तो फिर जीवन में वो बदलाव स्वतः अपने आप आ जाते हैं। फिर वो विनम्रता, वो नम्रता, वो सहनशीलता, वो करुणा, वो दया, वो प्रेम, वो हमारे जीवन का अंग बन जाया करती है। किसी के दुख में शामिल होते हैं, अगर उसमें हम दुखी हो गए तो समझ लेना कि हम ठीक चल रहे हैं। किसी ने बड़ी तरक्की कर ली, बरकतें हो गई, बड़े भौतिक संसाधन हो गए उसके पास, और उसकी तरक्की उस पड़ोस के, उस समाज के, उस व्यक्ति के, उस रिश्तेदार के
अपने सगे संबंधियों की तरक्की से मन अगर प्रसन्न होता है तो समझ लेना कि ठीक चल रहा है। और कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे परीक्षण करेंगे कि मैं कैसे ठीक हूं। किसी महात्मा का दिल दुखाया, एहसास हुआ कि आज हमने ये गलती कर दी, सामने वाले महात्मा का दिल दुखा दिया, और जाकर के उसके चरणों में बाद में जब एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, तो उसके चरणों में जाके नतमस्तक होकर के माफी मांग ली। अगर ये भावना प्रबल रूप में पैदा हो गई तो समझ लेना कि हाँ ठीक है। साधक जी परिवार है जहां पे 4 सदस्य हैं, अलग अलग रिश्ते हमारे उनके साथ बने हुए हैं। किसी ने बात मानी, किसी ने नहीं मानी। हमने अपने आप को शामिल कर लिया कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं एग्री हूं, मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, तो समझ लेना कि मैं ठीक। कैसे परीक्षण करें, यही तो आधार है। इस ब्रह्म ज्ञान का जीवन में, इस कर्म में शामिल हो जाना, ये कैसे सिद्ध करता है। इसी तरह से कहीं किसी समाज के ऐसे स्थान पर जहां कोई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, चाहे किसी रूप में, हमने अपने आप को शामिल कर लिया। वहां कहीं दुख मुसीबत में है, हमने अपने आप को शामिल कर लिया। वहां कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है, तो संत क्या होता है, वो किसी की तकलीफ नहीं देख सकता, किसी की पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि संत जो है वो परोपकार के लिए होता है। संत होता ही कल्याण करने के लिए है। तो सदगुरु ने नवाजे हैं, सदगुरु के नुमाइंदे हैं, सदगुरु के भगत हैं आप, सदगुरु के गुरसिक हैं आप। ये जो 2.5 घंटे का समय हम यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, किस लिए, क्या करने के लिए आते हैं? कि संतों महात्माओं के बुखार से जो वचन निकलेंगे, हमें उन्हें श्रवण करना है। और वो वचन कोई उनके व्यक्तिगत नहीं, सतगुरु के संदेश के रूप में, जो सतगुरु की शिक्षा होती है, जो सतगुरु की सिखलाई होती है, वही तो बात करता है। वो महात्मा बहन वही बात करता है। तो शासक बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास करना होगा। निरंकार का लो आधार जीवन हो, गुरुमत आधार। गुरुमत सिद्ध होने के अंदर थोड़ी ना, क्योंकि गुरुसिख जहां जाता है उसका आभूषण क्या है? प्रीति, नम्रता, सत्दृष्टि, यही तो कहना है जो हर पल उसके साथ कायम रहती है, उसके आचरण, उसके व्यवहार में। साथ के समक्ष हमारा व्यवहार कुछ हो, और घर के अंदर हमारे समाज, हमारे पड़ोस, तो फिर बात नहीं बनने वाली। और साथ शुक्र माने इस निरंकार का, इस दातार का, जिसने जीवन जीने की कला सिखा दी। हम जानते तो सब हैं, पता है कि अगर प्रेम करेंगे तो सामने से प्रेम मिलेगा। हो सकता है ना भी मिले। किसी ने कहा कि भाई सामने वाला मेरा दुश्मन हो, मेरे से बहुत संतुष्ट ना हो, मेरे से जलन और ईर्ष्या रखता हो, तो मैं भला क्यों से प्रेम से बात करूं? तो फिर अंतर क्या रह गया आपने उसमें? फिर तो वही बदले की भावना की, वो तो मेरे से प्रेम नहीं करता, तो मैं क्यों प्रेम करूं? क्या मतलब रह गया? हमने फिर भी प्रेम से ही अपनी बात कहनी है, प्रेम से ही अपने आप को प्रस्तुत करना है। गाँव गया तो बात आई थी, बहुत देर बात हो रही थी, तो गांव की कल्चर की, गांव के अपने व्यवहार की बात आई। आचार्य गांव से जुड़े, कहते गांव में एक सबसे अच्छी बात है, उनकी अपनी भाषा में जैसे कहते हैं कि लाठी भी चल रही हो, मार पीट भी खूब हो गई, लेकिन जब दुख मुसीबत
आता है किसी परिवार में तो वो उस वक्त के लिए भूल जाता है कि मेरे इसके इस तरह के विवाद हैं, मैं क्यों जाऊं इससे। समाज का एक व्यक्ति जो इस तरह की बात कर रहा है, क्या वो कोई ब्रह्मज्ञानी है? लेकिन ज्ञान ब्रह्मज्ञानी तो नहीं है, लेकिन ज्ञान है कि हम इंसान हैं, मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आज उसके ऊपर मुसीबत है, आज फला परिवार का सदस्य दुनिया छोड़ गया, तो क्या होता है, गांव के सारे लोग एकत्रित होते हैं, उस परिवार को सांत्वना देते हैं, ढांढस देते हैं, पहुंचते हैं, वहां वो बदलने की भावना नहीं होती। भले वो उनके सुख में, उनकी खुशी में ना शामिल हो, वो याद करने के नहीं, भाई मेरे तो विवाद है, चलो समाज की बात। लेकिन गुरुजी की क्या अवस्था है? एक महात्मा दूसरे महात्मा को हर्ट कर दे रहा है, दुखी कर दे रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा से दुखी हो जा रहा है। ये प्रश्न कहां से आ रहा है? महात्मा आत्मा महान हो गई ना, ये आत्मा महान कब हुई? ब्रह्म से, परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया, तभी से आत्मा महान बनी और महात्मा की संज्ञा दी। तो महात्मा क्या होता है? न दुखी करने वाला होता है, दुख महसूस करने वाला होता है। और अगर है कि भावना तो फिर हम महात्मा नहीं है। फैक्ट बात स्पष्ट, हम सारे यहाँ पे कोई पूर्ण नहीं है सदगुरु को छोड़कर। लेकिन कर क्या सकते हैं? अभ्यास, निरंतर अभ्यास, इस नकार, इस रमे राम का हर पल कैसे तो महात्मा समझाते हैं कि निरंतर करना है। हर पल तुही नकार, मैं तेरी शरण, मैं बख्श, इसका एहसास, इसके होने का, मैं इसे भूल न जाऊं, इसलिए निरंतर सुमिरन करते हैं। इसके एहसास में हमने जीना है और साथ इसीलिए हम समय देते हैं, साथ संगत का हिस्सा बनते हैं और साथ संगत जीवन दातार ने दिया है, कितने पल का इसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी को भी इसे पता नहीं चलता। भगवान राम श्री राम ने बात समझा रहे थे जब अपने भाई लक्ष्मण को, कहते जो मनुष्य अल्पज्ञ है, इसे कुछ नहीं पता, इसे आगे पीछे किसी चीज की कोई जानकारी नहीं, वर्तमान में जीना है। दुख भोग रहे हो जिसको ये मत कहो कि मैं दुखी हूं, मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों है। कहते जो मिल रहा है उसे भोगना है, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम क्या करते हैं? बड़े बुलाने देते हैं। अगर महीने में 2 संगत भी कर ली तो फिर हम सोचते हैं कि हमने अपना सारा कार्य कर लिया, फिर तो मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ तो कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए। और सच्चाई ये है कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। ये और अच्छे और बुरे का ये विश्लेषण कौन करता है? हम खुद करते हैं, क्योंकि हम आई गलत सोच के साथ यहाँ थे, इसीलिए आप कहते हैं कि मेरे साथ बुरा हो। लेकिन सच्चाई क्या है? अच्छा बुरा कुछ नहीं। इस संसार में पैदा किसने किया? निरंकार इस परमात्मा ने भेजा, तो काहे के जिले से हुए भाई? हम रंग मंच के वो कठपुतली है, जो ये डायरेक्टर जो निर्देश दे रहा है वैसे हम चल रहे हैं। हम जा रहे हैं, ठोकर लग गया, इसकी मर्जी है। अब आप कह रहे महाराज अभी संगत से निकले, भवनों नहीं क्रॉस कर रहे, हमारे ठोकर लग गई करते। अब क्या है? कोई महात्मा कहता शुक्र ये ठोकर लग गई, आपने कोई और बड़ी घटना लिखी थी, उससे बचा लिया। आपने इससे बड़ी कर दिया, उस बड़ी घटना से एक मामूली से चोट देकर के, मामूली सा ठोकर देकर के
सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ना है। इस निरंकार में ये शाश्वत क्या है? ये सत्संग जो है सकारात्मकता, एक सकारात्मक सोच डेवलप करती है हमारे अंदर, एक स्वच्छ, सुंदर और अच्छे विचार पैदा करती है। यही तो काम देती है। कोई महात्मा बड़ा परेशान, अरे महात्मा है, कोई बहन सामने वाले से बात कर रही हो, बहुत सत्संग करते हैं, संगत के बाद सेवा भी करते हैं, दीन भी लगाते हैं, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा महात्मा या बहन अगर उसने आपको समर्थन दे दिया, हाँ आप सही कह रहे हैं, तो संगत करें, पता नहीं निरंकार कहे रूठा है आपसे। आप लीजिए, आपकी अवस्था कहां चली गई? एक कच्चा हुआ और एक कच्चे से मशविरा कर दिया। शहंशाह जी ने क्या कहा? शहंशाह जी ने कहा कि पक्कों का संग करना है। जीवन को काट रहा होना स्वाभाविक है, मन में कभी कभी ऐसे विचार का पैदा हो जाना भी स्वाभाविक है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग जाए उसे संभलने में, लेकिन आपने जिससे वार्ता करनी निरंकार से, वो पक्का आत्मा को हिम्मत दे, ताकत दे, निरंकार से जोड़ने का कार्य करे। ये ना कहे कि हाँ महाराज आप तो दौड़ के बड़ी प्रचार करते हैं, बड़ी संगतें करते हैं, पता नहीं किस काम ने आपके साथ ऐसा क्यों कर दिया। अब सभा का भरा है, आपको लगता है कि बहुत सारे महात्मा बहनों समागम पे जा रहे हैं। अब वो ब्रह्मज्ञानियों का समागम है, जहां साक्षात सत्य माता सुदीक्षा जी महाराज सत्कार और निरंकारी राज पिता जी, जिनके दिव्य दर्शन सभी, जिनके साकार रूप के दर्शन सभी करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों